हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। तुलसीदास कवितावली भाग 1 में हम तुलसीदास का कवि परिचय और तुलसीदास का पहला छंद जिसमें श्री राम के बाल रूप का वर्णन है हम पढ़ चुके हैं। आज हम कवितावली का दूसरा छंद केवट प्रसंग पढ़ेंगे। अपने पिता दशरथ का वचन पालन करते हुए श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़कर वन जाने के लिए निकले, तब उनके साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी साथ थे। गंगा पार करने के लिए जब वे केवट के पास पहुंचे, तब केवट और श्री राम के बीच जो बातें हुई उसी का वर्णन इस छंद में किया गया है। तो आइए छंद आरंभ करते हैं। एही घाट ते थोड़ी का दूरी अहे, कटी लौ जलू था दिखाई हजू, पर से पगधूरी तरह तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हजू। तुलसी अवलंबुना और कछु, लरिका के ही भांति जियाई होजू, बरु मारिये मोही बिना पगे धोए, हौ नाथ ना नाव चढ़ाई होजू। एही इसी, घाट ते घाट से, थोड़ी का दूरी थोड़ी सी दूरी पर, अहे है, कटी कमर, जलू पानी, था यानी गहराई, दिखाई हूँ दिखा दूंगा। तो केवट श्री राम से कहते हैं कि प्रभु इसी घाट से थोड़ी ही दूरी पर, जहाँ जल की गहराई केवल कमर भर है, मैं वहाँ का रास्ता आपको दिखा दूंगा, मगर प्रभु मैं आपको अपनी नाव पर नहीं ले जाऊंगा। पर से पगधूरी तरह तरनी, पगधूरी पैर की धूल, तरह उद्धार होना, तरनी नाव, घरनी पत्नी, समझाई हो समझाऊंगा। तो केवट श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपको अपनी नाव पर नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्राप लगने के कारण वह पत्थर बन गई, तो आपकी पैर की धूल जब उस पत्थर में लगा तो वो वापस नारी बन गई। अर्थात आपकी पैर की धूल से आपने अहिल्या का उद्धार किया। जब वो पत्थर नारी बन सकता है तो मेरी लकड़ी की नाव की क्या हस्ती है। अगर आपकी पैर की धूल से मेरी वह लकड़ी की नाव का उद्धार हो गया तो मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा। तुलसी अवलंबु न और कछु, अवलंबु अर्थात सहारा, न और कछु मतलब और कुछ नहीं है। लरिका बाल बच्चे के ही भांति किस प्रकार, जिया इहो पालन पोषण करूंगा। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि केवट श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु मेरा पास एकमात्र सहारा केवल मेरी लकड़ी की नाव है और उसी के सहारे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। अगर आपकी पैर की धूल से उस नाव का उद्धार हो गया तो मेरे पास उस नाव को छोड़कर और कोई दूसरा सहारा नहीं है, तो मैं अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा, मेरे बाल बच्चे कैसे जिएंगे। बरु चाहे मारिए मारो, मोही मुझे, पग पाँव हाँ मैं, चढ़ाए हाँ चढ़ाऊंगा। तो केवट श्री राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु चाहे आप मुझे मार डालिए, पर मैं बिना आपके पैर धोए आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। इस छंद का सार है कि अपने पिता का वचन पालन करने के लिए जब श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्यापुरी छोड़कर वन जाने लगे, तब उनके साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी साथ गए। जब वे गंगा तट पर पहुंचे तो केवट से गंगा पार कराने को कहा। तब केवट ने कहा कि मैं आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। हाँ, इस घाट से थोड़ी ही दूर पर केवल कमर भर पानी है, मैं जल की था अर्थात जहाँ जल की गहराई केवल कमर भर है, मैं वहाँ का रास्ता जरूर दिखा दूंगा, मगर आपको अपनी नाव पर नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण के धूल के स्पर्श से शिला नारी बन गई। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्राप लगने के कारण वह पत्थर बन गई थी और उसका उद्धार केवल श्री राम के चरणों की धूल से ही हो सकता था, और ऐसा ही हुआ। श्री राम का चरण जब उस पत्थर पर लगा तब वह नारी बन गया। तो केवट कहता है कि अगर आपके चरणों की धूल से एक पत्थर नारी बन सकता है तो मेरी इस लकड़ी की नाव की क्या हस्ती। अगर आपके चरणों की धूल से मेरी लकड़ी की नाव का उद्धार हो गया तो मैं अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा। मैं उसी नाव के सहारे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ।
और मेरा कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। यदि यह नाव भी मेरे हाथ से चली गई तो मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? मेरे बाल बच्चे कैसे जिएंगे? आप चाहे मुझे मार डालिए, पर हे मेरे प्रभु, आपके चरण धोए बिना मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा। उम्मीद है केवट प्रसंग आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।